सो नेक्स्ट CFG टू PDA कन्वर्जन में हम सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग CFG टू PDA. द ग्रामर इज गिवन as gives 0s1 oblique 1 oblique a means as gives 0s1 oblique a gives 1 a0 s oblique s oblique epsilon. So this is the grammar, but this grammar is not simplified form. तो first we convert the grammar in simplified form. तो simplified form में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये grammar जो है यूनिट प्रोडक्शन है, ठीक है. तो हमको इसमें से यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिमूविंग unit production from given CFG. तो इसमें से हम यूनिट प्रोडक्शन रिमूव कर रहे हैं. तो S gives क्या हो जाएगा 0s1. देन अब ये यहाँ पर देखो कि ये A से हम रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1SO, मतलब A से रिप्लेस हो जाएगा तो 1SO. देन उसके बाद में आपको मिलेगा इप्सिलॉन, ठीक है. तो ये हो गया आपका S gives 0s1 1 gives S0 एंड ऑब्लिक इप्सिलॉन. तो यहां पर अभी आप लोग देख रहे होंगे तो ये हमारा जो है यूनिट प्रोडक्शन रिमूव होने के बाद में आया. तो नेक्स्ट पॉइंट हमको एक्सप्लेन करना है, मतलब ये जो फॉर्म है ये GNF फॉर्म में है क्या. तो फिर से मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो देखो, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि व्हाट इज द GNF फॉर्म. तो GNF फॉर्म जो होता है नॉन टर्मिनल गिव्स वन सिंगल टर्मिनल एंड एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल. एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल. एनी नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल का मीनिंग क्या होता है कि अगर इप्सिलॉन टर्मिनल मतलब नल टर्मिनल नॉन टर्मिनल रहे तो भी चलेगा और 1 से आगे n नंबर ऑफ टाइम नॉन टर्मिनल रही तो भी चलेगा. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला तो मेरा टर्मिनल है लेकिन दूसरा नॉन टर्मिनल, लेकिन उसके बाद फिर से टर्मिनल मिल रहा. तो ये जो है GNF फॉर्म में नहीं है. तो फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यानी यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल के बाद में हमको इसको GNF फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे GNF फॉर्म, गिवन ग्रामर इन GNF फॉर्म, गिवन CFG इन GNF फॉर्म. तो अब अगर GNF फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा S gives 0sx 1sy epsilon where x belongs to 1 and y belongs to 0. तो ये जो फॉर्म है वो आपको GNF फॉर्म मिला है. ये जो फॉर्म है क्या है, वो GNF फॉर्म है. अब ये हमको GNF फॉर्म में मिल गया तो हम मैपिंग फंक्शन के थ्रू इसको ID फॉर्म में मतलब CFG टू PDA में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप हमारी है, देखो पहली स्टेप पे मैंने क्या किया, सिंप्लीफाइड ग्रामर किया. सेकंड स्टेप में इसको GNF फॉर्म में कन्वर्ट किया. GNF फॉर्म में क्यों, क्योंकि मैं ट्रांजिशन मैपिंग कर रहा हूं. ट्रांजिशन मैपिंग में आप लोग GNF फॉर्म यूज करोगे और अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हो यानी आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हो तो आप लोग CNF फॉर्म का यूज कर सकते हो. तो अभी यहां पर हम कन्वर्ट करते, कन्वर्ट CFG टू PDA. CFG टू PDA कन्वर्जन है, ठीक है. तो फर्स्ट क्या है हमारा, सबसे पहले हम स्टैक लेते हैं. स्टैक Q, ये हमारी स्ट्रिंग है. S क्या करेंगे हम, ये जो फर्स्ट ग्रामर है वो हम स्टैक में पुश कर देंगे. तो Q क्या है आपका फर्स्ट ग्रामर, यहां पर है देखो 0sx, तो ये हम पुश कर देंगे Q 0sx. देन सेकंड Q W, टॉप ऑन द स्टैक S है. Q सेकंड ग्रामर क्या है 1, S gives 1sy, तो 1sy पुश कर दिया, ठीक है. उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्या है Q स्ट्रिंग, टॉप ऑन द स्टैक S है तो हम Q और इप्सिलॉन पुश कर देंगे, ठीक है. तो इप्सिलॉन पुश कर दिया. देन उसके बाद में Q W, X क्या है मेरे पास X है और नहीं अभी यहां पर टर्मिनल आ गया. तो जब तक आपको नॉन टर्मिनल था आपने पुश किया, जैसे सिर्फ आपको टर्मिनल मिला X gives 1, तो आप क्या करोगे, अगर इनपुट स्ट्रिंग भी 1 है आपकी और आपके टॉप ऑन द स्टैक भी 1 है तो आप क्या करोगे, सॉरी 1
क्यू डब्ल्यू एक्स आया आपको, आप क्या करोगे 1 पुश कर दिया हमने। देन क्यू डब्ल्यू मीन्स इनपुट स्ट्रिंग y है तो क्यू 0 पुश कर दिया। अब पॉप ऑपरेशन कब होगा, जैसे मुझे क्यू करंट स्टेट है, इनपुट स्ट्रिंग मुझे क्या मिलती है 0 मिलती है और मुझे टॉप ऑन द स्टैक भी 0 है, तो मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्यू मेरा करंट स्टेट है, 1 इनपुट सिंबल है और 1 टॉप ऑन द स्टैक है, तो भी मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो ये हमारा कन्वर्जन था। तो इसमें मैंने आपको तीनों स्टेप बता दिया है कि हाउ टू कन्वर्ट मीन्स फर्स्ट वी एलिमिनेट unit production, then first we simplified the given grammar, after that we check it the given grammar is GNF form or not. If it is not in GNF form, first then you convert into the GNF form, and after converting the GNF form you convert into PDA form. So this is the solution of given CFG to PDA. तो सभी को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और कोई अगर प्रॉब्लम है, आपको कुछ नहीं समझ में आना तो मुझे कमेंट करो, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू।